आई ऑलवेज फील कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वॉट एवर यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो उससे तो ऊपर ही जाओगे लाइफ में। तो एंजाइटी होगी नहीं, टेंशन होगी नहीं, खुशी होगी कि कल से अच्छा हुआ है। सच्चे दिल से ये 21 साल या 20 साल में एंजाइटी कभी नहीं हुई? एंजाइटी नहीं हुई, क्योंकि पहले 2009-2010 तक सिद्धार्थ मैं 2-2 शो तो करता ही था। एक टाइम आया था 3 अलग चैनल के तीनों शोज में लीड किया हो एक साथ। कैन यू बिलीव दैट? ये मौका यार मुझे मिला एंड आई फील फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। समबडी अप देयर इज हैप्पी। एमबीए के कॉर्पोरेट लड़के को उठाकर इस शहर ने इतना कुछ दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और भी अच्छा हो रहा है, जो होगा माइंड ब्लोइंग होगा। मतलब मुझे लगता है कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, और वही पेड़ मजबूत है जो जिसके रूट्स, जिसके जड़ें मजबूत हैं। एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी टू से कि मैं आज भी, मेरे माँ बाप रोज मुझसे बात करते हैं, तो आज भी मेरी माँ जैसे स्कूल में जाता था और आके पूछती थी कैसा हुआ, आज भी माँ वैसे ही पूछती है कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ। कानपुर में मम्मी पापा और कौन? कानपुर में मम्मी पापा, लखनऊ में दीदी, उनके 2 किड्स हैं, एक नेव्यू एक नीस है। बड़े हो गए सब, जैसा वही 20 साल हो गए यार मेरे को, तो अभी तुमने रियलाइज करा 20 साल हो गए यार इस लाइन में। तो कानपुर में मिडिल क्लास फैमिली थी? हाँ, मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। माय डैड हैड एन एक्सपोर्ट, सो अबव मिडिल क्लास यू कैन से, मतलब एक्सपोर्ट हाउस था, सो बिजनेस फैमिली। कमाल की बात बताता हूँ सिद्धार्थ, मेरे को कभी ऐसा कीड़ा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, मतलब प्रोफेशनल एक्टर नहीं, लेकिन क्लास में मिमिक्री टीचरों की, जैसे नहीं टीचर लेट आ रही है खड़े हो गए। पढ़ाई में अच्छा था तो टीचर कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ये जो साला है ना, ये लौंडा, ये 90+ ले आएगा, बाकी फेल हो जाएंगे इसके साथ रहेंगे। तो टीचर्स का हमेशा सपोर्ट था एंड दे न्यू कि आई वाज अ स्पोर्ट्समैन इन स्कूल, आई वाज एलोक्यूशन, डिबेट्स। और मैं बॉम्बे भी एक्टर बनने नहीं आया था, मैं आया था पढ़ाई करने, एमबीए करने। 2 साल एमबीए किया, जॉब करी आईटी कंपनी में, यहाँ पे एक जॉब करी, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छी जॉब थी। मतलब उस समय वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस जो मिलते होंगे। एक्सरसाइज का शौक था, जिम करने का शौक था, कानपुर से मेरे डैड अभी भी करते हैं, उनको बचपन से देखा है, जिम थी मेरे घर के अंदर ही जिम थी। तो मैं रहता था वर्सोवा, तो वहाँ लोगों को लगता था ये तो मॉडल बनने आया है, क्योंकि वर्सोवा में 90% उस टाइम सारे मॉडल ही होते थे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं वर्सोवा नहीं रहता तो शायद मैं एक्टर नहीं बनता। मैं छोड़ने गया था अपने दोस्त को ऑडिशन देने, क्योंकि मेरे पास बुलेट होती थी बाइक, तो उसको छोड़ने गया था। मैं बाहर बैठा था, बारिश हुई, मैं अंदर चला गया कि भीगू नहीं। वहाँ पे उन्होंने अंदर बुला लिया, ऑडिशन दे दो। मैं कहा ऑडिशन तो मुझे आता नहीं, कहते हैं प्रोफाइल दे दो। तो मैं कहा वो तो मैं लाया नहीं। जितने आराम नगर में वो स्टूडियो में लाइन लगाते थे, सब सब हंस रहे। मैं कहा वो तो लाया नहीं, आप बोलो तो मैं ले आता हूँ, वर्सोवा में ही रहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका पहला है? मैंने कहा या फर्स्ट टाइम ऑडिशन। कहते हैं आप कर सकते हैं, यू हैव दैट थिंग, बट। तो मैंने कहा बट आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव नो इंक्लिनेशन। बट देन मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड ड्रीम्स वर फुलफिल्ड नाउ। तो वो जॉब में कितना पैसा मिलता था? उस समय मुझे मिलता था मेरे हाथ में 55,000 आता था। आई एम वेरी हैप्पी विद मुंबई जर्नी यार। आई मीन नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स। क्या आपको लगता है जब हमारी इंडस्ट्री के बारे में लोग ये कहते हैं कि यार एक दूसरे को नीचे लाते हैं, पॉलिटिक्स होता है, गंद होता है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ वन पर्सन इज एंड दैट्स व्हाई पीपल रिएक्ट लाइक दैट? I always feel, Siddharth, it's survival of the fittest. Now, fit can be in different formats. Either your talent, either your backgrounds, either you have a godfather. तो मेरे पास ना godfather था, ना कोई मेरे पीछे था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान थी. All I had to back on was my talent. I just tried to, polish my talent every day because I was not a trained actor. तो मैं हर जगह जाके लोगों से सीखता था। मैं मुझे अभी भी याद है, पहले शो में मैं लाइट वालों के साथ बैठता था, ये क्या होती है, कैमरामैन से के लेंस बदलता था। ऑन माई फर्स्ट शो आई अंडरस्टूड वेरी अर्ली इन लाइफ कि द ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट यू वॉन्ट टू लर्न, उससे बड़ा कोई ट्रेनिंग नहीं है। एंड आई एम ओनिंग माई स्किल्स एंड दैट हैज़ हेल्प मी इन टेलीविजन। तो मुझे पता था कि अगर ये लेंस लगाए तो मुझे हाथ यहाँ से यहीं तक करना है टू मेक इट इम्पैक्टफुल। फनी स्टोरीज भी अपने पास। मैंने एड्स करने शुरू करे, पॉकेट मनी, बट एड्स में उस टाइम मिलता था 20,000 स्टार्टिंग में मिला। फिर मेरा टाटा इंडिकॉम का पहला ऐड आया था, टाटा इंडिकॉम फोन लॉन्च हुआ था। आई वाज लाइक दिस इज गुड यार, दिस इज गुड, बट आई डिडंट वांट टू लीव माय एजुकेशन, आई डिडंट वांट टू लीव माय कॉर्पोरेट लाइन, आई जस्ट वांटेड टू डू एड्स। अब जिम में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और एक बंदा आता है मेरे पास, अगेन वर्सोवा, जिम का नाम आपको पता है, मैं लूंगा नहीं। वहाँ पे एक बंदा आता है, मुझे कहता है आई सॉ यू इन एन एड, आर यू इंटरेस्टेड इन टीवी, हाउ मच विल आई गेट? ना रोल ना कुछ,
क्योंकि मेरा मोटिव इन लाइफ था कि भाई पॉकेट मनी, बम्बई महंगी जगह है, मुझे तो एक्टर बनना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं कितना मिलेगा। वो इंसान हंसने लगा भाई, उसने कहा यू हैव नो आइडिया ऑफ दिस लाइन ना। मैंने कहा, कहता बट यू गो एंड मीट दीज पीपल। मैं चला गया, फ्री टाइम था, सैटरडे का टाइम, मुझे अभी भी याद है, मैं मलाड गया था उस समय ना। स्टार बेस्ट सेलर्स और स्टार वन पे भी ऐसा ही एक 1 आवर बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स बनाते थे एंड बिग नेम्स, हाँ बिग नेम्स। तो मैंने कहा सर समबडी गिव मी योर नंबर, ये मैं आई हैव कम फॉर एन ऑडिशन। मैंने कहा हाँ उधर बैठिए आप अभी। मुझे लगा कॉर्पोरेट वाला बंदा कि भाई आधा घंटा भी लेट हो गया तो आधा घंटा चलता है, बट उसके बाद तो अपने को जाना है, जैसे बहुत बिजी हम। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू इट, थैंक यू। मैं बाहर जाने लगा तो इंसान ने मुझे देखा, कम हियर, व्हाट डू यू थिंक यू आर इन अ हरी। मैंने कहा सर नॉट इन अ हरी, बट आई वॉज टोल्ड कि 6:30 आ जाइए, तो अभी 7:15 हो रहा है सर। जहाँ टाइम की वैल्यू नहीं है वहाँ पे इंसान की क्या होगी। कैन यू इमेजिन, आई हैड नो आइडिया, नो ऑडिशन, नथिंग। हालांकि रोल छोटा ही था, स्टार बेस्ट सेलर में बड़े बड़े एक्टर्स हीरो होते थे, तो वो छोटा सा रोल था, उसके मुझे कुछ 20-25 हज़ार रुपये दिए उन्होंने। आई वॉज हैप्पी, पैसा जेब में रखा। अनदर पर्सन केम इन द जिम एंड टोल्ड मी कि देयर इज अ शो, वी वांट यू टू गो एंड ऑडिशन फॉर इट। अब यहाँ से कहानी लेती है ट्विस्ट। मैंने गया UTV ऑफिस, शो का नाम है भाभी। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू डू कंटिन्यूअस रोल फॉर TV, 20 days वी नीड। मैंने कहा मैं तो जॉब कर रहा हूँ, कैसे। उन्होंने कहा जॉब छोड़ दीजिए। मेरा सवाल, कितना मिलेगा, लाइक हाउ मच। दे सेड 6,000 a day, 2,005 इन हैंड। मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल है। मैंने उन्हें कहा आप ही साइन करिए, डन। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने साइन किया, डन। अब मैं गया बॉस के पास, मैंने कहा सर मुझे जॉब छोड़नी है, बट नाउ यू वांट टू डू TV, यू वांट टू लीव दिस जॉब, यू नो हाउ मच लॉस पीपल विल थिंक इफ यू लीव दिस जॉब, बिकॉज आफ्टर 10 years यू नो वेयर यू विल बी। मैंने कहा सर 10 years का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 10 महीने में मैं इतना आई विल मेक अ पैकेज आउट ऑफ दैट शो। ये मैं उनको समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू लेट यू गो, बट इट्स योर चॉइस, दैट्स हाउ आई लेफ्ट माई जॉब। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि मैंने भाभी की शूटिंग शुरू करी, 3 दिन शूट किया है, चौथे दिन मुझे कहते हैं कि आपका रोल खत्म हो रहा है। एंड आई वॉज सिटिंग एट होम, घर पे नहीं बताया कि जॉब छोड़ दी है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 3 days आई वॉज सिटिंग एट होम थिंकिंग द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उस जॉब में वापस जा नहीं सकता, बॉस चिल्लाएगा। बिकॉज आई थॉट कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है कि 20 दिन लिखा है तो 20 दिन होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हमारा वन साइडेड होते हैं, हम जब कैरेक्टर हटाएंगे तो आप चले जाएंगे। लकली समबडी सॉ मी इन भाभी का वो 3 दिन का शूट। स्टार से कॉल आया कि कुमकुम नाम का एक सीरियल है। मुझे पता था, मेरी माँ देखती थी दोपहर में जब मैं आता था। मैं कहा हाँ हाँ कुमकुम आई नो। कहते हैं उसमें लीप हो रहा है, वी वांट यू टू टेस्ट फॉर द यंगर सन। That is the show which cemented my space. I went there, I learned everything, I met friends for life, I met Hussein there, who's like my family, and then things have been rolling. So this is my journey into television, like you asked. This is how it went. No plans, nothing. Just go with the flow. देख लेंगे क्या ही हो जाएगा. This was the attitude. Here I am.